अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। होपफुली आप बिल्कुल ठीक होंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारी नफ्सियात की शाखें, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, होपफुली आपको पीछे जो उनसे पहले मैंने टॉपिक पढ़ाया था नफ्सियात के मायनी, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी पढ़ाया था, फिर उसका बताया था। उसके बाद जो हमारा पेज नंबर 2 पे था वो था हमारा नफ्सियात बतौर किरदार और जहनी अमाल। ठीक है, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। उसके बाद हमने पढ़े थे नफ्सियात के मकासद। पहले हमारे नफ्सियात के 2 मकासद थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि इल्म का निज़ाम होना चाहिए और साइंसी तरीकों का इस्तेमाल करके हमें करना चाहिए। उसके बाद जो 2 हमारे पास आए थे साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने हिफमैन और वर्नोई, उन्होंने 4 मकासद बयान किए थे। उसमें क्या था, बयान करना, वजाहत करना, पेशगोई करना और किरदार में मुस्बत तब्दीली लाने की कोशिश करना। ठीक है, हमने ये हमारा पिछला मैंने आपको एक रिव्यू दी है बैक का, मतलब अब हमने जो हमने पिछला जितना भी हमने सबक पढ़ा है उसकी मैंने आपको हाइलाइट्स बताई हैं कि हमने ये टॉपिक जो से हैं वो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब आ जाता है नफ्सियात की शाखें या ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट इसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, और फिर तजुर्बाती नफ्सियात या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, फिर तालीमी नफ्सियात या एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, माहौली नफ्सियात, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, फिर जराइम की नफ्सियात, क्रिमिनल साइकोलॉजी, सनती और कारोबारी नफ्सियात या बिजनेस साइकोलॉजी। ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इसके 6 जोन से इन्होंने ब्रांचेस दी हुई हैं, और इन 6 ब्रांचेस में हम जो पहली बारी पढ़ने जा रहे हैं वो हम क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो साइकोलॉजी की बहुत ज्यादा आगे से ब्रांचेस हैं, लेकिन इधर हम 6 पढ़ रहे हैं, और 6 में से जो फर्स्ट है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी है, मतलब अप्लाइड साइकोलॉजी होती है। उसमें से हम कोई सा भी एक इसकी ब्रांच लेते हैं और उसके अंदर हम महारत हासिल करके उस नफ्सियात पे हम उसको हम पढ़ते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं कुछ क्लिनिकल साइकोलॉजीज में आगे बीएस करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल में, और जो टीचर ट्रेनर्स होते हैं उनको एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। इस तरह से हमारे पास इसकी बहुत ज्यादा ब्रांचेस आ जाती हैं। ठीक है, अभी हम इधर करेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो है वो इतलाकी नफ्सियात, इसको अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं। जो एक इंसान होता है उसकी जियानी कैफियत, मतलब जैसे कुछ उसमें एकदम से गुस्सा आ जाना, उसमें रोने लग जाना, या उसका कोई डिप्रेशन में होना, उस तरह की हम साइकोलॉजी इसमें जो से होते हैं पेशेंट्स वो आते हैं। फिर क्या, क्लिनिकल माहिरीन नफ्सियात जो उनसे हैं, अभी हम ये पढ़ रहे हैं जिसको मैंने ब्लू अंडरलाइन किया है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, माहिरीन नफ्सियात जो उनसे हैं वो आजमाइश और नफ्सी तरीके इलाज, शख्सियत, गैर तबी नफ्सियात और तहकीकी तरीकों की तरबियत हासिल करते हैं। मतलब क्या करते हैं कि वो मुख्तलिफ किस्म के जो होते हैं आजमाइशी नफ्सी तरीके इलाज करते हैं। मतलब कुछ जो उनसे लोग होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको मुख्तलिफ किस्म के फोबियाज हो जाते हैं, डर होते हैं, खौफ होते हैं, मेंटली डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इसमें हमें बताया जाता है कि हम उस तरह के पेशेंट्स को हम किस तरह से देख सकते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान है वहां पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तरबियती मराकज भी कायम हुए हुए हैं, जहां पर जो माहिरीन नफ्सियात हैं वो एमएससी भी करते हैं। जैसे हमने एफए में साइकोलॉजी पढ़ी है, उसके बाद हमने बीएस साइकोलॉजी किया, उसके बाद हम एमएससी साइकोलॉजी करते हैं, और उसके बाद हम 1.5 साल का हम तरबियती कोर्स करते हैं। अब बहुत से तरबियती याफ्ता क्लिनिकल माहिरीन नफ्सियात अस्पतालों, जेलों, इंतजामी और पब्लिक हेल्थ के अदारों में खिदमात काम सर अंजाम दे रहे हैं, और इनमें से कुछ माहिरीन जो उनसे वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी तदरीसी तब्दीलियां दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले बताया कि कॉलेजेस में मुख्तलिफ किस्म के प्रिंसिपल जो उनसे होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं, और उन प्रिंसिपल की आगे जाहिर सी बात है उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स भी तो उन्होंने हायर करने हैं ना। तो उनको पढ़ाने के लिए हम जिन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ी होती है या क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ी होती है या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो वो मुख्तलिफ किस्म के कॉलेजेस में बीएस एमएस एमफिल करने के बाद वहां पर एज अ टीचर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और कुछ जो उनसे होते हैं वो अपनी प्राइवेट क्लिनिक चला रहे होते हैं, और वो प्राइवेट क्लिनिक जो उनसे चला के मुख्तलिफ किस्म के जो पेशेंट्स होते हैं उनको डायग्नोस कर रहे होते हैं, उनकी मेंटली डिसऑर्डर्स जो उनसे होते हैं उनको चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आ जाता है कि जो करते हैं उनके टेस्ट इंटरव्यूज करते हैं, और शख्सियत की को मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों से का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उनसे क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं, उनके अंदर की जो बातें उनको निकालने के लिए कि वो अपने अंदर जो उन्होंने बातें सोची उन्होंने वो इस मेंटली डिसऑर्डर में पहुंच गए हैं, तो उनसे उनकी क्वेश्चनिंग आंसरिंग करके कि वो अपने साइकोलॉजिस्ट जो है उसके सामने अपने तमाम चीजों को, अपने खौफ और डर को निकाल के सामने रख देते हैं।
फिर वो मरीजों के मसाइल और इनके सबब जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ये पेशेंट के साथ मसले मसाइल चल रहे हैं तो इसके पीछे रीजंस क्या हैं, उनको क्या क्या मुश्किलात देखनी पड़ी हैं अपनी लाइफ में, जो वो उसके बाद वो इस मेंटली डिसऑर्डर तक पहुंच गए हैं। बहुत से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट गैर अकामती मरीजों के ज़हनी हिजानी किरदारी और शख्सी मसाइल के हल में मदद फराहम करते हैं, मतलब उनसे बातें करते हैं एज अ फ्रेंड, उनसे उनके दिल का हाल जानते हैं और फिर वो उनके मुश्किल जो उनसे मसाइल होते हैं, मुश्किलात होती हैं, उनको हल करने में काफी हद तक कामयाब हो जाते हैं। ये आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, ठीक है। उसके नेक्स्ट जो हम इसकी ब्रांच पढ़ेंगे उसका नाम है हमारा तजर्बाती नफ्सियात या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इसकी जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा तजर्बाती नफ्सियात पर।